बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। ओके, सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। तो ना सिर्फ हमारा ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है बल्कि हमारा ब्रांड न्यू सेक्शन भी है। मतलब पहले हमारा जो सेक्शन था वो था रैक के फंडामेंटल्स के ऊपर। सो योर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने रैक के फंडामेंटल सारे अच्छे तरीके से समझ लिए, जो हमने 40 दिन की 40 डेज की हमने इतनी देर हमने प्रैक्टिस करके आपकी जो सी फॉर एग्जाम्पल एक इमारत होती है उसकी जितनी आप मजबूत उसकी बेसिस बनाते हैं उतनी इमारत ऊपर ज़्यादा उस ऊपर से स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमने 40 दिन लगाकर आपकी जो बेस है मैंने वो तैयार की है ताकि आपको जो अगले वाले कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली समझ आ जाए। अब हम लोग सेकंड न्यू सेक्शन के ऊपर आ गए हैं जो कि इंटरमीडिएट सेक्शन है, जिसके अंदर आप चीज़ों को लर्न करेंगे, जिसमें कॉम्पोजिशन होगी, रीयूजेबिलिटी होगी, हाउ टू स्प्लिट कंपोनेंट को हम लोग किस तरीके से स्प्लिट आउट करते हैं, बिल्डिंग लेआउट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रैक के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। इस सेक्शन का जो बेसिकली नाम है आप कह सकते हैं थिंकिंग इन रैक। रैक के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें वर्किंग परफॉर्म होती है, और इसके अंदर नए जो उनसे कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे कि कौन कौन से एज अ रैक डेवलपर, एज अ स्किल रैक डेवलपर आपको कौन कौन से स्किल्स के ऊपर आपको आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये करते हैं, हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो इस वजह से आज हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के साथ साथ मैं आपको जो हमारा नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में सारा दिखा दूंगा कि इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो कि बाय द एंड ऑफ फ्यू डेज वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मूव ऑन करते रहेंगे। सो congratulations to coming to this section and this projects. So hope so आप सारी जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। So let's get स्टार्ट। अच्छा, जैसे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर VS कोड के ऊपर आ गए। आप जिस तरीके से हम लोग पहले ऐप्स को क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना है, एक फोल्डर आपने बना लेना, उसके अंदर आपने सिंपली लिखना है npx क्रिएट, उसके बाद रिएक्ट, और उसके बाद ऐप, और आगे आप उस ऐप का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमारी जो ऐप का नाम है वो यूज पॉपकॉर्न ऐप है, ठीक है। आप इस तरीके से यूज पॉपकॉर्न लिखने हैं, जहाँ ऐप भी लिखने हैं, उसके बाद इसको प्रेस एंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पर ऐप क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट द ऐप। आपकी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज, आपके सारे फोल्डर, सारी फाइल आपकी यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगी, और आपको ये थोड़ी देर के बाद आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी, एज यू नो अबाउट दैट, बिकॉज अब आपने फंडामेंटल्स कोड पढ़ लिए हुए हैं। अब आप इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि आधा आपने ऑलमोस्ट कर लिया। सो अब मैं आपको जो सा इस पर तो टाइम लगेगा, तो आपको मैं आप दिखा देता हूँ हम लोग कौन सी एक्चुअल ऐप बनाने जा रहे हैं, ताकि आपके जहन के अंदर ओवरव्यू हो कि हम लोग कौन सी ऐप करने जा रहे हैं, हर बंदा जहनी तौर पर तैयार हो। सो लेट मी शो यू अबाउट इट। ओके, सो आपके सामने ये ऐप है जो हम लोग इस पूरे सेक्शन के अंदर, पूरे सेक्शन के अंदर नहीं, इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे इस सेक्शन के अंदर भी, लेकिन ओवर द फ्यू वीडियोस हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर आप इसका नाम कह सकते हैं कि यूज पॉपकॉर्न। तो यहाँ से आपको पता लगा होगा यूज, देखे हमने कहीं यूज किया था, आपको याद होगा यूज स्टेट, या रिमेम्बर। सो उसके अंदर हमने यूज स्टेट यूज किया था। उसके अलावा मैंने ये बताया था जिसके आगे यूज लगा उसको हम लोग कहते हैं ये हमारी हुक होती है। सो इससे आपको ये हिंट मिल रहा होगा कि इस जो हम लोग फ्यू वीडियोस हैं इस सेक्शन के अंदर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस तरह के मतलब इस तरह की चीज़ों के बारे में देखेंगे कि इसको हम लोग रैक के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। और साथ में मेनली जो ऐप है ये डिपेंड अपॉन द ये मूवीज़ की ऐप है कि इसके ऊपर आप कोई भी मूवीज़ वगैरह सर्च कर सकते हैं, आप फेच करवाएंगे मूवीज़। सो इट इज़ सिमिलर टू दैट। इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, अगर सर्च मूवीज़ के अंदर आप कोई भी मूवीज़ का नाम सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन, तो दिस इज ऑल्सो मूवी एंड ये सारा आपके पास डाटा आ रहा है, ये सारा रियल टाइम डाटा, इट इज नॉट अ फेक डाटा। रियल टाइम डाटा हमने एपीआई के जरिए से फेच कर रहे हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करें फॉर एग्जांपल इस मूवी के ऊपर, आपका इस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल्स हो गए ना हम लोग यहाँ पर इसको डिस्प्ले भी कराएं, इट्स ऑल रियल टाइम। और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, इसके ऑथर का नाम आ रहा है, और साथ में आप इसको यहाँ पर रेटिंग भी दे सकते हैं। देखें ये भी हम लोग डेवलप करेंगे किस तरीके से। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखा होगा कि वहाँ पर रेटिंग के स्टार्स होते हैं,
तो आप देख सकते हैं कितने मज़े से, अगर मैं पहले पे क्लिक करूँ तो वहाँ पे 1 आ रहा है। इस तरीके से मैं अपना जो कर्सर है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, आगे मतलब लेके जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है। ब्यूटीफुल, ग्रेट। या तो इस तरह की हम लोग आज की इस नेक्स्ट फ्यू वीडियोस के अंदर हम इस ये वाली ऐप डेवलप करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अगर ये माइनस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे, सारा खत्म हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपके दोबारा आ जाएगा। रिमेंबर ये हमने किया था पिछले वाले चैलेंज के अंदर भी, इफ यू रिमेंबर या। सो इसके अंदर आप क्लिक करेंगे, ये भी सारा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आपको रिजल्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सारे आपको पता लग रहा है कि फाउंड 10 रिजल्ट्स। सो ये भी हमने यहाँ पर देखें, ये किसकी मदद से हो रहा है, यूज स्टेट की मदद से। या सो आप देखें, आपको कुछ चीज़ें अगर आप इस ऐप को ना देखें अभी बनाने से पहले, तो आपको ये पता लग रहा होगा कि इसमें से काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं की तो आपको पता लग रहा होगा किस तरीके से हम लोग वो करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना शुरू हो गया, बिकॉज वी आर इन द इंटरमीडिएट स्टेट। तो आपको पता लग रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो गया होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली मूवी ओपन की हुई है, तो मैं इसको रेटिंग यहाँ पर दे देता हूँ 10 दे देता हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लगूँ ऐड टू लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये मूवीज़ यहाँ पर आ गया और मुझे बता रहा है कि आपकी जो सी है ये वाली आपकी फेवरेट मूवी, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर भी आ रहा है कि आपने इतनी मूवीज़ को अपने पास सेव कर लिया है, या आपकी पहली मूवी है, या फिर जो आपको अच्छी लगी है। इसके अलावा आपकी रेटिंग जितनी भी आपने दी है, आपकी ओवरऑल रेटिंग भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है, इसका टाइमर भी आपको दिखा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाली मूवी पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद देखें यहाँ पर लोडिंग, ये आपने चीज़ यहाँ पर देखी होगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लोडिंग नजर आ रहा है। या सो ये भी हम लोग देखेंगे, ये हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो यू हैव टू रिलैक्स एंड सिट बैक। तो आपने सब्र से काम लेना, आपने ज़्यादा जज्बात मतलब आपने ज़्यादा ये नहीं कहना कि वीडियोस काफ़ी स्लो हैं या कुछ प्रोसीजर स्लो है। कुछ सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, तो सब्र करना होता है, एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न ऑल द थिंग्स। सो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेटिंग दे दी है 7। ओके, तो इसको मैं ऐड टू द लिस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 2 मूवीज़ आ गई हैं, कि 2 मूवीज़ आपकी लिस्ट के अंदर ऐड हो गई। आप साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपकी जो रेटिंग है, ओवरऑल रेटिंग आपने कितनी दी है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मैटर कर रही है। कि ओवरऑल एवरेज आपकी आ रही है कि 10 और 7 में से आपकी 8.50। तो ये आप देख सकते हैं कि बाकियों ने क्या रेटिंग दी है, उस हिसाब से आपकी यहाँ पर भी आ रही है। दोनों का टाइम जितना, इसका 15 मिनट है, इसका 11 मिनट है, और आपके पास यहाँ पर एवरेज टाइम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। या ग्रेट। और अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से कैंसिल करना चाहता हूँ इस वाली मूवी को, तो मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट रियल टाइम ऐप। और अभी आप ये सोचें कि ये आप इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर आप अभी हैं और आप इतनी हाई लेवल ऐप बनाने जा रहे हैं। तो आप सोचें जब आप अगले वाले सेक्शन पे जाएंगे, मतलब इसका जो अगला सेक्शन है वो एडवांस्ड है, उससे अगला जो सेक्शन है वो प्रोफेशनल का है। तो आप सोच खुद हिसाब लगाएं, जब आप उस वाले सेक्शन करने जाएंगे तो आप कितनी हाई लेवल की ऐप को डेवलप करने जा रहे होंगे। और जब आप उस सारे को फिनिश करेंगे, तो में आप सब्र से काम लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अभी पूरा कोर्स खत्म होगा तो आप अपने आप को किस लेवल के ऊपर आप स्टैंड करेंगे। सो ये वाली ऐप हम लोग इस पूरे फ्यू वीडियोस के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं। सो आई होप कि आप इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ में इसको वीडियोस को देखेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने डिफरेंट, ये आपको बताना मैं शुरू में भी भूल गया कि देखें सर्च मूवीज आपको मैंने बताया, तो आपने डिफरेंट देखा होगा। डिफरेंट सर तकरीबन हर वेबसाइट के अंदर ही सर्च की यहाँ पर उन्होंने लगाया होता है। तो आप यहाँ पर इस देखें, आप इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर आप ये भी लर्न करेंगे किस तरीके से आप सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट आपका डाटा है, उस डाटा में से जो यूज़र ने यहाँ पर इंसेप्शन लिखे, आपने आपकी जो सर्च की क्वेरी है उसने उस सारे डाटा में से आपको इस तरह का डाटा आपको रिजल्ट सर्च करके आपको दिखा रहा है। सर्चिंग भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोग इस पूरे सेक्शन के अंदर, इस पूरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग लर्न करेंगे। शुरू में हम लोग स्टैटिक डाटा के ऊपर काम करेंगे और बाद में हम लोग रियल टाइम डाटा फेचिंग करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर की हुई है। तो आई विल एक्साइटेड टू टीच यू अबाउट दिस। सो आई होप दैट कि आपको भी इसके बारे में सुन के मज़ा आ रहा होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारी जर्नी के साथ देंगे और साथ साथ बाकी लोगों को भी इंकरेज करेंगे टू ज्वाइन दिस कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।